हाय एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज वीडियो। एंड आज नेक्स्ट वैल्यूएशन लेने वाले हैं और फर्म्स विद नेगेटिव या लो अर्निंग्स। अब पढ़ के समझ आ रहा है, बहुत सिंपल टॉपिक है कि कुछ ऐसी फर्म्स होने वाली है जिनकी नेगेटिव या लो अर्निंग्स चल रही है एंड उनका वैल्यूएशन हम करने वाले हैं। बट ट्रस्ट मी, आज की वीडियो में जो एग्जांपल्स आपको मिलने वाले हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। एंड हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिन फर्म्स की नेगेटिव या लो अर्निंग्स है। तो सबसे पहले एक ब्रीफ एग्जांपल के थ्रू शेयर करते हैं कि क्या ये टॉपिक की रेलेवेंस क्या है। अब फॉर एग्जांपल एक अजय है, आपका फ्रेंड, एंड उसने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। फॉर एग्जांपल एक कैफे स्टार्ट किया है कैफीजा के नाम से। एंड नया बिजनेस है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, फर्स्ट 6 मंथ्स की। तो फर्स्ट 6 मंथ्स में क्या होता है कि उसके जो प्रॉफिट्स है अभी वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, विच मीन्स कि उसकी अर्निंग्स जो है वो क्या है, नेगेटिव है। मीन्स उसको लॉस हो रहा है अभी। बट इस लॉस का कोई रीज़न होगा। क्या रीज़न हो सकता है कि अभी हो सकता है कि स्टार्टअप है, कस्टमर्स को ट्रस्ट नहीं है, लोकेशन हो सकता है, या फिर कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर, जिस वजह से अभी हमारा बिजनेस क्या कर रहा है, नेगेटिव अर्निंग्स कर रहा है। मीन्स क्या हुआ, एक टेम्परेरी रीज़न की वजह से हमारी अर्निंग्स नेगेटिव है। अब चलते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स अभी भी आपका जो है बिजनेस क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। नाउ ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्मल रीजन नहीं हो सकता। ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म इशू हो गया आपका। एंड यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है कि अभी भी आपकी फर्म नेगेटिव या लो अर्निंग्स क्यों कर रही है। क्योंकि वो जो इनिशियल फेज था जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, आपकी लोकेशन का रीज़न हो सकता है। बट अब तो 5 साल हो चुके हैं बिजनेस को, अभी भी क्या ऐसा रीज़न है कि आपकी अर्निंग्स लो हो रही हैं। मींस अगर हमें फर्म्स की वैल्यूएशन करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, रीजन को जानना कि क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से उस फर्म की अर्निंग्स लो या नेगेटिव हो रही है। अब वो टेम्परेरी भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म, या फिर वो क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म इशू हो सकता है। तो लेट अस स्टार्ट विथ थ्योरी पार्ट। रीजन क्या हो सकता है लो अर्निंग्स का, एक तो आपके पास आएंगे टेम्परेरी इशू। जहां पर टेम्परेरी इशू का एग्जांपल क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल ऊबर। जब ऊबर ने स्टार्ट किया था तो लोगों को ट्रस्ट नहीं था कि हम फोन के थ्रू भी एक टैक्सी को बुक कर सकते हैं, या फिर हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो बहुत सारे टेम्परेरी इश्यूज उसको फेस करने पड़े थे इनिशियल फेज के अंदर। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे एक फर्म की अर्निंग्स क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। बट क्या हम ये मान लें कि उसकी अर्निंग्स हमेशा नेगेटिव रहेंगी, नहीं। रिमूव एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद टेम्परेरी प्रॉब्लम्स। जो एक्सपेंसेस उसको टेम्परेरी प्रॉब्लम्स की वजह से फेस करना पड़ रहा है, जिस वजह से उसकी अर्निंग्स नेगेटिव आ रही है, उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। एंड हमें क्या शो करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स शो करनी पड़ेगी। किन कंपनीज के केस में, साइक्लिकल कंपनीज। साइक्लिकल कंपनीज क्या होती है, जिनकी अर्निंग्स किस पे बेस्ड होती है, आपकी इकोनॉमी पे बेस पे। अगर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपकी कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करेगी। एंड अगर इकोनॉमी ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। एंड कुछ आपकी कंपनीज होती है कॉमोडिटी रिलेटेड, फॉर एग्जांपल कोल। अब जैसे कोल की अगर बात करें, कोई एक कंपनी है जो कोल की कंपनी है, अगर विंटर में बात करें तो प्राइसेस हाई होंगे, डिमांड हाई होगी, एंड आपकी सप्लाई भी फिर हाई रहने वाली है। बट अगर आप बात करो समर के केसेस में, तो समर में अगर इसकी जो प्रोडक्शन है या फिर डिमांड है वो कम है, तो इसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या हम अर्निंग्स को इस बेस पे लें कि समर सीजन में क्या होगा, विंटर सीजन में क्या होगा, नहीं। हमें नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो इन केसेस के अंदर आपको नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स को प्रेफरेंस देनी होती है। नेक्स्ट, कुछ आपके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इश्यूज हो सकते हैं जो इजीली सॉल्व आउट नहीं होंगे। और वो क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक बैंक है जिसके पास बहुत सारे कस्टमर्स थे मार्केट के अंदर, वो एक अच्छा लीडर था। बट कुछ टाइम तक उसने उस चीज़ को सॉल्व आउट नहीं किया, एंड मार्केट में क्या आ गए, टैक्स सेवी बैंक्स आ गए। एंड अब कस्टमर्स को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करना है, तो वो टैक्स सेवी बैंक्स के पास अपना अकाउंट ओपन करवाने चले जाते हैं, जिसकी वजह से इस बैंक की सेल्स क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, एंड ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ये हमारा क्या था, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इशू। अब वैल्यू अगर आपको करना है लॉस मेकिंग फर्म्स को, तो उसमें सबसे पहले आपके पास आएगी कंपनीज जो अभी फेस कर रही हैं क्या, मॉनेटरी चैलेंजेस। मींस अभी ये लॉस मेकिंग है, बट बाउंस बैक कर सकती है, दोबारा से इनकम अर्न कर सकती है। एंड इनका रीजन क्या होता है कि ये लॉस में है अभी, पैंडमिक, या फिर कोई एक ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से अभी ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। जैसे अगर हम पैंडेमिक की बात करें तो एयरलाइंस कंपनीज की सेल्स बहुत कम हो गई थी, क्योंकि कोई ट्रैवल ही नहीं कर रहा था बाहर। बट जैसे ही वो रेस्ट्रिक्शंस हटी, लोगों ने वापस ट्रैवल करना शुरू किया, एंड उन्होंने बाउंस बैक किया एयरलाइन इंडस्ट्री ने। एंड आज हम देखते हैं कि नॉर्मल सेल्स हो रही है, नॉर्मलाइज अर्निंग्स हो रही है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, नॉर्मलाइज प्रॉफिट्स उसको रिप्लेस कर देना है। सेकंड, कंसर्न्स जो यूनिक है कंपनी से रिलेटेड। मींस सब कंपनीज ये फेस नहीं करने वाले, कुछ ऐसी कंपनीज जिनका बिजनेस टाइप ही ऐसा है, जिनकी मैनेजमेंट ऐसी है, या कोई पर्टिकुलर रीजन उस कंपनी का ही ऐसा है। यहाँ पर क्या एग्जांपल हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक नया स्टार्टअप आपने किया, जो क्या था,
फूड डिलीवरी का, बट कब? नाइट के अंदर। अब क्योंकि आपने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जहां पर आप नाइट में डिलीवरीज कर रहे हो, ऑब्वियसली आपको बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। बट क्या वो सभी कंपनीज को आ रहे हैं? नहीं। जो एक डे के अंदर फूड डिलीवरी करिए उसको वो चैलेंजेस नहीं आएंगे कि आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ रही है या फिर आपको ड्राइवर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें कब होने वाली है? आपकी कंसर्न्स जो आपके यूनिक टू द कंपनी है, क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल वैसा है, आपकी मैनेजमेंट वैसी है, इस वजह से आपको वो चैलेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, जब आपको सोर्स ऑफ लॉस ही क्लियर नहीं है कि आपका टेम्परेरी रीजन है या फिर आपका लॉन्ग टर्म इशू है, नेक्स्ट क्या हो सकता है कि आपको इन केसेस के अंदर क्या करना है, कंपेयर करना है अपना स्पेंडिंग विद द सेम आइटम इन द प्रायर ईयर्स, कि आपकी प्रायर ईयर्स के अंदर भी क्या सिमिलर एक्सपेंसेस हो रहे थे, या फिर आप क्या कर सकते हो, अपनी ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट कर सकते हो किसके बेसिस पे, जो आपके रिवेन्यूज थे पिछले टाइम पे जो आप रिवेन्यूज कर रहे थे एंड उसके थ्रू आपका क्या ऑपरेटिंग मार्जिन था, फिर आप इस बार के रिवेन्यूज देख सकते हो एंड उससे आप क्या जज कर सकते हो आपकी ऑपरेटिंग इनकम कितनी होने वाली है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री वाइड और मार्केट ड्रिवन इश्यूज हो सकते हैं, जो किसके बेस पे होंगे, आपकी साइक्लिकल कंपनीज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये डिपेंडेंट होगी कि आपकी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर वो हायर इंस्टेबिलिटी शो करेगी तो उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम कम हो जाएगी, एंड आपकी जो सेंसिटिविटी है चेंजेस इन इकोनॉमी पे, उस पर बेस्ड होगी आपकी साइक्लिकल कंपनीज की अर्निंग्स। कमोडिटी कंपनीज में हायर प्राइजेस के पीरियड भी आ सकते हैं एंड लोअर प्राइजेस के पीरियड भी आ सकते हैं, बट हमें क्या करना है, हमें नॉर्मलाइज अर्निंग को प्रेफरेंस देनी है। कुछ कंपनीज ऐसी हो सकती है जिनको लॉन्ग टर्म इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल नोकिया। अब नोकिया एक टाइम पे बहुत बड़ा मार्केट लीडर था, बट जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी आई मार्केट के अंदर, स्मार्टफोन्स आने लगे, तो नोकिया ने उस चीज़ को अडेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उसको लॉन्ग टर्म इश्यूज फेस करने पड़े। एंड आज हम देखते हैं कि नोकिया ने अपना मार्केट शेयर बिल्कुल ही लूज कर दिया है। तो लॉन्ग टर्म इश्यूज के रीजंस क्या हो सकते हैं, आपके स्ट्रेटेजिक इश्यूज हो सकते हैं या फिर आपके ऑपरेटिंग इश्यूज हो सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने स्टडी किया कि कैसे हमारे क्या रीजंस हो सकते हैं, और अगर आपको रीजन पता चल जाएगा तो वैल्यूएशन इजी हो जाएगी। एंड अगर आपका जो रीजन है वो टेम्परेरी बेसिस का है, उसमें आपको एक्सपेंसेस को रिमूव करना है, नॉर्मलाइज अर्निंग्स को प्रेफरेंस देनी है, एंड कुछ ऐसे कंसर्न्स होते हैं जो यूनिक टू द कंपनी होते हैं। एंड मॉनेटरी चैलेंजेस वाली कंपनीज बाउंस बैक करती हैं, जिसमें भी हमें क्या करना है, नॉर्मलाइज अर्निंग्स को अ, लेके चलना है, जिससे हम उसको रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट, when are normalized earnings particularly relevant for valuation? For companies with consistently high earnings है जिनकी, for companies with stable and predictable earnings, जो cyclical companies या commodity companies है उनके लिए, या फिर जो companies lower negative earnings कर रही हैं कुछ strategic issues की वजह से। जो भी आपका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। टिल देन थैंक यू सो मच, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है 10 मिनट्स अ डे सीरीज से।